हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप बढ़िया होंगे। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं, अभी मैं खेतों पर आया हूं और आज संडे था तो इसलिए सुबह ही सुबह मम्मी ने बोला कम से कम आज तो खेत देख ही आओ, तो इसलिए मैं अभी खेत पर आया था। मैं आप लोगों को पीछे बैक कैमरे से दिखाता हूँ। अभी 2-3 दिन बारिश हुई थी तो काफ़ी तेज़ बारिश हुई। अभी देखो खेतों में देख सकते हो पानी इतना ओवर हो चुका है। देखो मेड़ों पर भी इसके पानी इधर से उधर हो रहा है, एक खेत का दूसरी खेत में जा रहा है, ऊपर से उतर उतर करके। तो बारिश काफ़ी हुई थी, लेकिन ये फायदा है कि हमारे पास धान है, तो धान के खेतों में पानी जितना हो अधिक ही रहना चाहिए। पानी सबसे ज़्यादा धान में ही लगता है पानी, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं रहती है। और आप लोग देख सकते हैं कि पूरे हमारे एरिया में सभी तरफ धान ही धान खेतों में है, क्योंकि ये पास में नहर पड़ती है। देख सकते हैं आप, पास में नहर है तो पास में हमेशा पानी रहता है। इस वजह से इस पूरे एरिया में सभी लोग धान की ही खेती करते हैं। दूर दूर तक आप देख सकते हो धान की ही खेती है। और ये वाला खेत देख सकते हो, ये मेरा खेत है। और मैं खेत पे देखने इसलिए भी आया था कि इसमें मुझे खाद डालनी थी। पानी सोच रहा था थोड़ा पानी कम हो जाए तो इसमें खाद डाल दो। अगर अभी खाद डाल देंगे तो ये पानी निकलेगा, तो खाद डालेंगे दूसरे खेत में चला जाएगा। इस वजह से मैं देखने आया। तो पानी थोड़ा कम हुआ है, लेकिन इतना कम नहीं हुआ, तो 1-2 दिन और वेट कर लेते हैं, इससे पानी थोड़ा और कम हो जाएगा। और यार क्या बताया, मैं घर पर अकेला हूँ। मैंने काफ़ी बार आप लोगों को बताया भी था कि फैमिली में मैं भी घर अकेला हूँ। भाई भी हैं मुझसे बड़े और पापा भी, लेकिन वो लोग घर पर नहीं रहते, बाहर रहते हैं। इस वजह से तो घर पर रहते हैं, तो घर का सारा काम के साथ साथ खेती भी देखनी पड़ती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, मैंने आप लोगों को बताया भी कि स्कूल भी जाना पड़ता है, तो काफ़ी प्रॉब्लम रहती है। लेकिन क्या करें, हैं तो मैनेज कर रहे हैं। और मैं तो बस सोच रहा हूँ यार, इस साल स्कूल के चक्कर में भी पड़ गए थे। अब जो चल रहे हैं तो ये पूरा सेशन कंप्लीट करा दें, लेकिन नेक्स्ट ईयर सोच रहा हूँ ये फरवरी मार्च में एग्जाम हो जाती है यूपी बोर्ड की, उसके बाद ही स्कूल छोड़ दूंगा। और यार घर पर रह के होती है पढ़ाई, लेकिन उतनी नहीं हो पाती है। आज के टाइम आप लोग देख सकते हैं कंपटीशन कितना हो गया है। और आप लोगों ने देखा है कि कंपटीशन इतना हाई हो चुका है। मात्र मैं डेली भाई 5-6 घंटे स्टडी कर पाता हूँ, तो 5-6 घंटे से क्या यूपीएससी हो जाए, कहीं नहीं होना, कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि कंपटीशन इतनी बढ़ चुकी है। तो यार कभी कभी मुझे भी लगता है कि ऐसे कैसे टाइम पास ही हो रहा है और कुछ नहीं। तो बस इसीलिए मैनेज कर रहा हूँ। और 2-4 महीने की बात है, ये बोर्ड एग्जाम हो जाए, क्योंकि फिर स्कूल से छुट्टी ले लूँगा और बंद कर दूंगा। क्योंकि अब बीच में छोड़ के जाऊँ तो सेशन कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो बच्चों को भी दिक्कत आएगी, क्योंकि बीच में स्कूल वालों को कोई टीचर भी नहीं मिलेगा इस वजह से। तो बस यही सेशन कंप्लीट करा दूँ, उसके बाद मैं स्कूल भी छोड़ दूंगा। क्योंकि भाई मैं ऐसे मैनेज बहुत करता हूँ, लेकिन इतना मैनेज नहीं हो पा रहा है। सो फाइनली यार अभी मैं खेतों से वापस घर आ चुका था और मैंने घर आकर के नहाया धोया, फ्रेश हुआ। उसके बाद मैं स्टडी करने के लिए आ गया। तो अभी मुझे रीजनिंग की क्लास करनी है। तो आप लोग देख सकते हैं मेरे पास रीजनिंग की बुक है विजय शंकर की, काफ़ी अच्छी बुक है। ये सभी एग्ज़ाम के लिए भी लाभदायक होती है। तो मैंने अपना जो टारगेट रखा था रीजनिंग की 3 क्लास डेली करने का, तो उसे ही कंप्लीट करते हैं। तो फिलहाल अभी मुझे रीजनिंग की क्लास करनी है, तो अभी मैं क्लास करता हूँ। सो फाइनली यार लाइट आ चुकी थी, इस वजह से फिर मैं अपने स्टडी टेबल पर आ गया कि लाइट भी आ चुकी, तो फिर यहीं रूम पर बैठ करके अब स्टडी करते हैं। और मैं फाइनली एक क्लास कंप्लीट कर चुका हूँ, तो दिखाता हूँ मैंने एक क्लास में क्या क्या पढ़ा है। सो फाइनली आप लोग देख सकते हैं, ये मेरे फर्स्ट चैप्टर मैंने पढ़ा है क्लास 1 में, कोडिंग डिकोडिंग के बारे में। उसमें कुछ ही इसकी स्टेप पढ़ पाया, जिसमें पहले तो सर ने बताया है कि हमें रैंकिंग याद करनी हो। हालांकि अभी मुझे रैंकिंग आती है, 1-2 वर्ड आते हैं, लेकिन काफ़ी वर्ड हैं जो बीच के नहीं आते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे यही होमवर्क में दिया गया है कि आपको रैंकिंग याद करनी है। मतलब ए नॉर्मली जैसे ABCD तक तो सब आता है, उधर लास्ट में WXYZ सबको पता है कितने नंबर पर आते हैं, लेकिन बीच के अक्षर आ जाते हैं JKLMN, तो ये नहीं आते। तो मुझे ये लर्न करना। उसके बाद सर ने देखो स्टेप 1 में बताया अक्षरों के क्रम को बदल कर कोड, जिसमें कोड लिखा है, जिसमें जैसे इलेक्ट्रिसिटी है तो ये कोड बदल के आया है। तो इसकी 2-3 स्टेप पढ़े मैंने। ये पेयर कोडिंग वाला पढ़ चुका हूँ मैं, अरेंजमेंट इन अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर, कोडिंग बेस्ड पैटर्न पर पढ़ चुका हूँ। और ये लास्ट मैंने अभी पढ़ा था अन्य अक्षरों के रूप में कोड करना। तो फाइनली ये 4-5 स्टेप मैं पढ़ चुका हूँ। अभी नेक्स्ट क्लास कर रहा हूँ, देखिए आगे क्लास में क्या पढ़ना है। तो चलिए फिर अभी नेक्स्ट दूसरी क्लास करते हैं। सो फाइनली यार अभी मैं अपनी सेकंड क्लास भी कंप्लीट कर चुका हूँ, और चलिए आपको दिखाता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं ये रही मेरी सेकंड क्लास, अभी मैंने जस्ट कंप्लीट की है। फर्स्ट में था बैक टू फ्रंट कोड, ये वाला कोड पढ़े मैंने। फिर विपरीत वर्ड से कोड करना, ये भी पढ़ा मैंने। और अक्षरों के दाएं बाएं कोड करना, ये भी पढ़ चुका मैं। और नया स्टेप था क्रॉस कोडिंग, और लास्ट वाला था शब्द विस्थापन द्वारा कोड। कभी कभी रीजनिंग यार कभी काफ़ी फनी हो जाती है। जैसे इसमें दिया था, जैसे इफ सोयल का हम नाम क्या रख देते हैं वुड, और वुड का रख देते हैं वाटर, और वाटर का रख देते हैं हाउस, और हाउस का कर देते हैं ट्री, और ट्री का कर देते हैं बोट।
अब क्वेश्चन इसमें पूछा गया कि मछलियाँ कहाँ रहती हैं। अब मछली कहाँ रहती हैं तो कॉमन बात है, अगर सही से नहीं गौर कर पाओगे तो तुम क्या कर दोगे, वाटर। ठीक, जैसे हमें पता है वाटर, लेकिन वाटर का नाम हमने क्या रखा है, हाउस, तो हम क्या आंसर लगाएंगे, वाटर की जगह हाउस में रहती हैं। यहाँ तक मेरा कंप्लीट हो चुका है और मैं आपको अपना टारगेट भी दिखाता हूँ। देखिए मैंने लिख के रखा था डे 1 का टारगेट, जिसमें रीजनिंग की क्लास फर्स्ट सेकंड दोनों क्लासें मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। अभी मुझे रीजनिंग की क्लास और करनी है, उसके बाद अपनी बुक से रिवीजन करना है। हिस्ट्री के 15 पेज अभी मेरे पढ़ने के लिए बाकी हैं और पॉलिटी का भी रीड और रिवीजन भी करना है। तो फाइनली अभी यहीं रोकते हैं, स्टडी को यहीं पर बंद करते हैं, क्योंकि अभी मुझे मार्केट जाना है। काफ़ी दिन से मार्केट नहीं गया तो थोड़ा घर का भी काम था, तो अभी मुझे मार्केट जाना है। उसके बाद फिर वापस आते हैं, स्टडी को कंटिन्यू करेंगे। सो फाइनली यार अभी मैं छत पर आया था और अभी लगभग टाइम 6 बज रहे हैं, तो मैंने सोचा चलो अभी टाइम है तो कुछ देर स्टडी कर लेते हैं। तो फाइनली अभी क्लास तो नहीं ले सकता, इसलिए मैं अपनी मध्यकालीन इतिहास सतीश चंद्रा की बुक लेकर के आया हूँ। तो ऐसे ये ऊपर कुछ देर यहाँ पर स्टडी करते हैं। सो फाइनली यार अभी लाइट आ चुकी है, तो फिर मैं स्टडी टेबल पर आ चुका हूँ। तो चलिए फिर स्टडी को आगे कंटिन्यू करते हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने आप लोगों को दिन में बताया था, मैंने रीजनिंग की 2 क्लास की थी, तो अभी मेरी 1 क्लास बाकी है, तो उसे कंप्लीट करते हैं। तो चलिए फिर उसे पहले कंप्लीट करेंगे। और मैं आप लोगों को टाइम दिखा दूँ, अभी देखिए 9:03 हो रहे हैं। हालांकि लाइट आज लेट आई थी, तो इस वजह से मैं सोच रहा था सो ही जाऊं, फिर उठूंगा रात में, लेकिन फिर सोचा यार पता नहीं, अगर नहीं उठ पाया तो मेरा टारगेट भी कंप्लीट नहीं होगा और मुझे कुछ भी हो जाए 25 दिन में अपना पूरा टारगेट कंप्लीट करना है। तो इस वजह से फिर मैं वेट किया और फाइनली लाइट आ गई। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए स्टडी को कंटिन्यू करते हैं। तो मैं 2nd क्लास कर चुका था, अभी मुझे 3rd क्लास लेनी है। तो फाइनली आप लोगों से बाद में मिलते हैं जब 3rd क्लास कंप्लीट कर लेते हैं। सो फाइनली यार अभी मैं अपनी क्लास 3री भी कंप्लीट कर चुका हूँ, तो मैं आप लोगों को अभी दिखाता हूँ। आप लोग देख सकते हैं मैंने क्लास 3rd भी कंप्लीट कर ली है, जिसमें मैंने 2-3 पॉइंटों को पढ़ा, जिसमें था शब्द विस्थापित कोड और लास्ट में अक्षरों के स्थान क्रम पर आधारित कोड और लास्ट था विदेशी भाषा में कोड करना। तो ये फाइनली मैं अपनी कंप्लीट कर चुका हूँ। और मैं आप लोगों को बता दूँ, मुझे टाइम बहुत ज़्यादा लग गया, लगभग 11 बज चुके हैं, क्योंकि लगभग 11:30 होने जा रहे हैं। लगभग मुझे 2 घंटे लग गए और 2 घंटे लगने का रीज़न ये था कि मेरी सिम जो है जियो की सिम है, तो नेटवर्क इशू आ रहा था, नेटवर्क प्रॉब्लम थी, इस वजह से रुक रुक के क्लास चल रही थी, इस वजह मुझे ज़्यादा टाइम लगा। तो फाइनली मैं क्लास कंप्लीट कर चुका हूँ। अब मैंने आप लोगों को बताया था टारगेट, मैं भी आप लोगों को दिखाता हूँ कि जिसमें टारगेट फर्स्ट मेरा कंप्लीट हो चुका है, जिसमें रीजनिंग की क्लास 3 हो चुकी, बस रीजनिंग का मुझे अभी रिवीजन करना है। बुक मेरे पास है, मैंने आप लोगों को बताया था, तो ये बुक रही है मेरे पास, जिसकी मुझे फर्स्ट इसके जो टॉपिक पढ़ा है, इसके जो पॉइंट पढ़े उनका रिवीजन करना, जल्दी से फिर रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद अभी मुझे हिस्ट्री भी पढ़नी है, हिस्ट्री के लगभग 15 पेज पढ़ने हैं, जो टारगेट रखा था मैंने, तो जल्दी से पहले इसे फिनिश करते हैं। फाइनली यार अभी मैं कोडिंग डिकोडिंग वाला ये देखो चैप्टर था, जिसके प्रश्नावली क्वेश्चन दिए गए थे, तो फाइनली इसे मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। और मैं आप लोगों को बता दूं, जब एमसीक्यू वाला क्वेश्चन होता है तो इसका जल्दी सॉल्व हो जाता है, क्योंकि उसमें सिर्फ हमें ऑप्शन ढूंढने होते हैं। जब क्वेश्चन का आंसर निकालते 2-3 जगह से मैच खाते, उसी से मैं कन्फर्म हो जाता है कि ये ऑप्शन इसका सही है। तो ये सॉल्व करने की जल्दी, इसमें सॉल्व करना जल्दी हो जाता है। तो फाइनली ये मेरा कंप्लीट हो चुका है, तो चलिए फिर इसे बंद करते हैं। सो फाइनली आप लोग देख सकते हैं मैंने रीजनिंग का 3 क्लासेस कंप्लीट की हैं। 2 क्लासें मैंने दिन में कंप्लीट की थी, 3री क्लास अभी कंप्लीट की। उसके बाद मैंने रिवीजन किया, बुक के साथ प्रैक्टिस की उसके क्वेश्चनों की। अब फाइनली मुझे हिस्ट्री के 15 पेज कंप्लीट करने और हिस्ट्री, तो चलिए फिर हिस्ट्री के पोर्शन को कंप्लीट करते हैं। तो चलिए फिर इसे रीड करते हैं। और मैं आप लोगों को टाइम बता दूं, अभी लगभग 12:30 हो रहे हैं। तो आज तो मेरे हिसाब से ये टारगेट कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन बट मुझे कल से काफ़ी प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि आज मैंने दिन में संडे था,
तो काफ़ी दिन में भी स्टडी कर ली थी, बट कल से प्रॉब्लम होगी क्योंकि स्कूल जाऊंगा। तब भी देखते हैं जैसे वो मैनेज करना हर हाल में, क्योंकि टाइम कम है और करना बहुत कुछ है। तो चलिए फिर इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सो फाइनली आप लोग देख सकते हैं मैं अपना टारगेट जो 15 पेज का रखा था वो मैं कंप्लीट कर चुका हूं। और मैं आप लोगों को टाइम दिखा दूं, अभी लगभग 1:29 हो रहे हैं और टाइमर काफ़ी हो चुका है। मुझे नींद भी काफ़ी तेज़ आने लगी है। वैसे यार ये सोने का टाइम है, लेकिन काफ़ी नींद आ रही है। अभी मुझे पॉलिटी का और एक बार रिवीजन करना है, थोड़ा पढ़ना है। तो फाइनली इसे यहीं बंद करते हैं और अभी पॉलिटी को पढ़ते हैं। और मुझे तो ये लगता है कि आज संडे था, मैंने दिन में क्लासेस की, कल से ये कैसे मैनेज कर पाएंगे, इसी चीज़ का सोच रहा हूँ कि हो पाएगा मैनेज या नहीं हो पाए। पर रात में लेट नाइट वही सोना पड़ी, लेकिन मैनेज करेंगे, कुछ भी हो जाए कंप्लीट करना है। तो चलिए फटाफट अब पॉलिटी को भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सो फाइनली यार अभी मैं अपने पॉलिटी के नोट्स का भी रिवीजन कर चुका हूँ और मैं आप लोगों को टाइम दिखाता हूँ। 2:10 हो रहे हैं और मुझे काफ़ी तेज़ नींद भी आ रही है, तो इस वीडियो को यहीं पर बंद करते हैं। तो आज का मेरा टारगेट जो कंप्लीट था वो पूरा हो चुका है, क्योंकि मैंने आज देखिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ टारगेट मैंने डे 1 में क्या क्या रखा था। रीजनिंग क्लास रखी थी, रीजनिंग की क्लास मैं तीनों कंप्लीट कर चुका हूँ। उसके बाद रिवीजन था, उसका रिवीजन भी किया। हिस्ट्री के 15 पेज भी कंप्लीट किए। पॉलिटी का मैंने रिवीजन किया। सो फाइनली मेरा मिशन सक्सेसफुल हुआ। तो आज का टारगेट मैंने कंप्लीट किया। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और कल मिलेंगे एक नई वीडियो, एक नए जज्बे के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।